जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 और 2 जारी किया गया है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ हम लोग जो सॉल्यूशन कर रहे थे अकाउंटेंसी का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट है, उसका वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी इसका लाभ पहुंच सके। और ये रिक्वेस्ट है, इसको फॉलो कीजिए, आपको अच्छा वीडियो कॉमर्स से रिलेटेड मिलता रहेगा। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 58, P का वैल्यू ये है और Q का वैल्यू ये है। आपको फाइंड P² प्लस 5Q प्लस 8I आपको निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले P का स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं, फिर 5Q निकालेंगे, फिर 8I निकाल लेंगे और सभी को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कभी भी मल्टीप्लाई करने के टाइम में ये देखा जाता है, जैसे ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, तो ये 2 × 2 और ये 2 × 2, तो हम लोग लिख देते हैं 2 × 2 और 2 × 2। रॉ भी 2 है और कॉलम भी 2 है। तो इसका जो साइड वाला है, जब भी आप ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना का रॉ और कितना का कॉलम बनेगा, 2 × 2। साइड वाला को हम लोग लेते हैं। अगर आप देखिएगा 3 × 2 का रॉ कॉलम रहा और 2 × 2 है, तो आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 3 × 2 का रॉ कॉलम बनेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। 2 × 2 का है, 2 × 2 का ये भी है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 × 2 का आपका बनने जा रहा है। दोस्तों अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये दोनों को, इसलिए ये लाइन आपको खींचना होगा। इसको खींच दिए, खींचने के बाद आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको कुछ देर के लिए इग्नोर समझिएगा। ये दोनों को अब मल्टीप्लाई करना, तो कैसे कीजिएगा? तो ऊपर वाला यहाँ के लिए लाने के लिए, इस वैल्यू को लाने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 × 1 कितना आएगा, 1 आएगा, और 0 × 2 कीजिएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। इस तरह से आपको कर लेना है। एक वैल्यू आ गया। दूसरा लाने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 × 0 कितना होगा, 0, प्लस 0 × 3 कितना होगा, 0। अब इसका काम खत्म, अब इधर वाला का काम स्टार्ट हो गया। 2 × 1 कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद 3 × 2 कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद 2 × 0 कितना आएगा, 0 आएगा, और 3 × 3 कितना आएगा, 9 आएगा। ये वैल्यू आपको लाना है, और लाने के बाद में इसको क्या कर लेना है, आपस में जोड़ लेना है। तो जोड़ लेते हैं। ये आया 1, ये आया 0, ये आया 8 और ये आया 9, 1089। आपका ये आने के बाद आपका P² निकल गया। अब आपको क्या करना है, 5Q निकालना है। तो आपको करना है 5 और Q का वैल्यू यहाँ पुट करना है 1 -3 3 2। इस तरह से जब आप इसको निकालिएगा सबके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, जो माइनस में माइनस में, जो प्लस में प्लस में, 5 × 2 = 10। ये निकल गया। अब यहाँ पर आप देखिए सारा का रॉ और कॉलम कितना है, 2 × 2 2 × 2 का निकला। इसलिए हम लोग जब 8I निकालेंगे तो 8 लिखेंगे, I का वैल्यू 2 × 2 वाला लीजिएगा तो आपका होता है यहाँ पर 1, स्टार्ट हमेशा 1 से होगा, 1 0 0 1। क्लियर है दोस्तों? अगर 3 × 3 वाला रहता तो इस तरह से आपको करना होता, 0 1 0 0 0 1। इस तरह से आपको लेना होता। ये 3 × 3 का है, तो हम लोग यहाँ पर 2 × 2 का इसलिए लिए क्योंकि ये भी 2 × 2 में है और ये भी 2 × 2 में है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 के साथ में तो 8 0 0 8 इस तरह से आपका आ जाएगा। अब क्या है कि आपको इसमें पुट कर देना, सारा वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, सबको आपस में ऐड करना है। तो आपको क्या लिखना होगा, यहाँ फिर से हम लोग इस तरह से लिख देंगे, यहाँ जगह नहीं था तो इधर हम लोग लिख लेते हैं P² प्लस 5Q प्लस 8I। अब P² कितना है, तो 1 है, 8 है, 0 है, 9 है, लिख लिए। उसके बाद प्लस 5Q कितना है, 5 है, माइनस 15 है, 15 है, 10 है। ठीक है। और उसके बाद प्लस 8I कितना है,
8 है, 0 है, 0 है, 8 है। सारा वैल्यू को हम लोग क्या किए, इसका यहाँ उतार के लेके आए। अब क्या करना है, सभी को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो बहुत आसान है, देखिए 1 + 5 + 8 हो गया। उसके बाद 0 प्लस ही होता है तो माइनस आपको करना है क्योंकि उसका साइन माइनस है, और +0। उसके बाद इधर वाला को जोड़ते हैं तो 8 + 15 + 0, और इधर वाला को जोड़ते हैं 9 + 10 + 8। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 5 13, 1 14, और ये -15, इसको सॉल्व कीजिए। 15 और आपका 5 20 और 3 23, और इधर हो गया 8 दूनी 16, 1 17, 17 और 10 27। आपका 14 -15 23 और 27 आपका क्या होगा, आंसर होगा। आपका मैट्रिक्स सॉल्व हो गया है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई कितना आसानी से मैंने बताया आपको, 2 × 2 का निकालना है। इस तरह से मल्टीप्लाई हुआ है और आपका सारा आंसर फाइनल इतना आया। दोस्तों आपके बोर्ड के सामने क्वेश्चन नंबर 59 है। यहाँ पर फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है जिससे आपको मीन और मीडियन निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें, एक क्लास दिया गया है वेजेस इन रुपीस, इसको क्लास मानेंगे। नंबर ऑफ वर्कर को एफ मानेंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। सीरीज का जो अंतराल है वो समान है। और साथ ही साथ यहाँ पर बता दें फ्रीक्वेंसी दिया गया है 6, 10, 10, 16, 12, 8। नंबर टोटल 62 होता है। दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ आपको निकालना है। सबसे पहले आपको मीन निकालना है, उसके बाद मीडियन निकालना है। तो आप जो भी पहले निकाले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों का आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मीन निकालना है। तो मीन का जो फॉर्मूला है वो है, जो कंटिन्यूअस सीरीज है उसका फॉर्मूला है सिग्मा fx/n। ठीक है। और यहाँ पर f दिया गया है, x आपको पता नहीं है। लेकिन आप मीडियन का पता कीजिएगा। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है n/2 TH टर्म होता है, और फाइनली जब मीडियन निकलता है उस समय L1 + m - c/f × I होता है। मतलब कि मीडियन निकालने के लिए x का जरूरत नहीं पड़ता है। कौन सा सीरीज में, कंटिन्यूअस सीरीज में। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मीन। तो मीन निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, x। तो x किस तरह से निकलता है, तो ये दोनों को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड देते हैं। तो 10 और 0 कितना होगा, 10 / 2 कीजिएगा तो कितना आएगा, 5। यही क्या कहलाता है, मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू ही हमारा x होता है। 10 और 20 कितना हो गया, 30, 30 का आधा कितना होगा, 15। अंतर कितना का है, 10 का है। तो 10 10 बढ़ाते चले जाइए तो 25, 35, 45 और कितना होगा, 55। जब इस तरह से आप कर लीजिएगा तो आपका x निकल जाएगा। अब क्या कीजिएगा, f × x कर लीजिएगा। fx आपका आ जाएगा। तो 6 × 5 कितना होगा, 30 हो जाएगा, और ये 150 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। मल्टीप्लाई आपको करना है। तो यहाँ पर 35 × 16 आपको कर लेना है, 560 आएगा। उसके बाद 12 × 45 कर लीजिए, 12 × 45 तो आपका आएगा 540। उसके बाद 8 × 55 कर लीजिए, 8 × 55 440। तो सारा का वैल्यू आ गया। अब आपको क्या निकाल लेना है, यहाँ सिग्मा fx निकाल लेना है। मतलब कि सारा को आपको जोड़ देना है। तो 440 + 540 प्लस कितना होगा, 560 + 250 + 150 + 30। जब इसको जोड़िएगा तो आपका आएगा 1970। दोस्तों यहाँ जो वैल्यू आया उसको आपको फॉर्मूला में पुट कर देना है। 1970 डिवाइडेड बाय नंबर कितना है, 62। मतलब नंबर का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी का जोड़। जब इसको आप जोड़िएगा तो 62 आएगा। दोस्तों आप जब डिवाइड दीजिएगा तो डिवाइड देने के बाद जो आंसर आएगा 31.774, मतलब कि 31.77 इसको लिख सकते हैं। यही आपका आंसर होगा मीन का। दोस्तों
दोस्तों हम लोग यहाँ पर मीन निकाल चुके हैं, वो भी डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा गया है कि कौन सा मेथड से आपको सॉल्व करना है। जो आसान लगे उससे आप तुरंत निकाल लीजिए। एक और मेथड है एज्यूम्ड या स्टेप डेविएशन मेथड, भी आप लगा सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मेथड लगाया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए भी कोई मेथड नहीं दिया गया है, लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में एक ही मेथड होता है, ये है आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या क्या का जरूरत पड़ेगा, तो सबसे पहला जरूरत है क्लास का, फिर फ्रीक्वेंसी का, उसके बाद CF का। CF किस से हम लोग निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी से। ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, और उसके बाद ही हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग मीडियन निकालेंगे, तो उससे पहले CF निकाल लेते हैं। CF निकालने के लिए आपको सबसे पहले F को देखना है। तो F का जो 6 है उसको सबसे पहले 6 उतारिए। 6 को इससे क्या कीजिए, ऐड करते चले जाइए। तो 6 में 10 जोड़िएगा तो 16 आएगा, 16 में 10 जोड़िएगा तो 26 आएगा, 26 में 16 आपको जोड़ना है तो कितना आएगा, 32 10 42 होगा, 42 में 12 जोड़िएगा तो आपका 4 54 होगा, 54 में 8 जोड़िएगा आप तो यहाँ पर आपका आएगा 62। तो आप देख सकते हैं नंबर 62 इक्वल आ गया, मतलब कि ये जो CF निकला बिल्कुल सही निकला। अब हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए स्मॉल m लिखते हैं और n/2 फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सीरीज है। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था मीडियन कैसे निकालते हैं, मिड वैल्यू वाला में। तो आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हो तो पिछले वीडियो को भी जाके देखिए। n/2 TH टर्म हम लिख देते हैं यहाँ पर। n कितना है, 62 डिवाइडेड बाई 2 TH टर्म। जब इसको डिवाइड दीजिएगा तो आपका आएगा 31 टर्म। तो अब आपको क्या देखना है कि ये 31 CF का किस लाइन में आपका आ रहा है। तो 31 किसके अंदर में आ रहा है, 42 के, 26 के अंदर में नहीं आएगा, 42 के अंदर में आएगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे विच लाइज इन CF इज 42। देयरफॉर, इसलिए आपका इसके सामने में जो ये है क्लास, उसको बोलेंगे L1 और L2। 30 जो है L1 है और ये L2 है। उसके सामने वाला जो रहेगा उसको F बोलेंगे। तो यहाँ हम लोग F लिख देते हैं। F कितना है, 16 है। और जो 42 आया है उसके ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, C बोलते हैं, जो कि 26 आया है। उसके बाद हम लोग एक स्मॉल m देखते हैं। तो स्मॉल m जितना आया है 31 उसको लिखेंगे। उसके बाद I निकालने के लिए L2 में L1 को माइनस करते हैं तो कितना आया, 10 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे तो मीडियन निकल जाएगा। तो L1 प्लस m-c बाई f इंटू I। तो यहाँ L1 कितना है, 30 है, m कितना है, 31 है, c कितना है, 26 है, f कितना है, 16 है, और i कितना है, 10 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 30 प्लस 31 में 26 जाएगा तो आपका आएगा 5/16 गुने 10। तो आपको क्या करना है, 30 प्लस 5 और 10 को इंटू कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 16। 50 में 16 से क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। तो 50 भागा क्या करेंगे, 16। तो आपका आएगा 3.125। जब इसको आप जोड़िएगा तो 33.125 आपका मीडियन आ गया। तो इसी के अंदर से आया 33.125। तो आपका सक्सेसफुली मीडियन भी हम लोग का निकल गया है। तो इस तरह से आप मीन भी निकाले कंटिन्यूअस सीरीज का, और मीडियन भी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में निकाले। तो इस तरह से आप बनाइएगा और नंबर अच्छा खासा मिलता है तो आराम से आप बना सकते हैं। कितना आसानी से हम लोग मीन और मीडियन निकाल लिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको इस तरह का वीडियो देखने का मौका मिल सके। और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।